A warmly good morning to all of you. I hope everybody is safe and healthy. Today we will going to start our second lesson of moral science, that is the farmer's wife and a crow. In this chapter we shall study how a woman blames two crows for her fault. So let's get started. Once upon a time there lived a farmer and his wife in a village. The farmer grew vegetable on his farm. His wife sold them in the market. एक बार क्या था, एक विलेज में एक फार्मर और वाइफ रहते थे. जो फार्मर था वो वेजिटेबल ग्रो करता था अपने फार्म में और उसकी वाइफ उसे बेचती थी मार्केट में. One day the farmer's wife went to sell vegetable in the market. The money which she earned from selling the vegetable, she bought some eggs. तो क्या हुआ, एक दिन जब फार्मर की वाइफ सेल करने गई वेजिटेबल्स को मार्केट में, तो उस दिन उसने क्या किया, जो मनी उसने अर्न की थी वेजिटेबल्स को सेल करके, उससे उसने कुछ एग्स ले लिए. क्या लिए? एग्स लिए. Then she sat on her horse to go home. She carried the basket full of eggs in her lap. She was very excited with the profit made during the day. और वो लौटते टाइम किस पे बैठी? हॉर्स पे बैठकर वो घर आने लगी और उसने अपनी बास्केट जिसमें एग्स रखे हुए थे उसको कहाँ रखा? अपनी लैप में रख लिया, यानी कि अपनी गोद में रखकर वो हॉर्स से आने लगी. She was very excited with the profit made during the day. उस दिन जो उसे प्रॉफिट हुआ था उसके कारण वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी. The farmer's wife was riding carelessly and was dreaming of the things. फार्मर की वाइफ जो है हॉर्स में राइड कर रही थी बहुत ही ज़्यादा केयरलेसली, यानी कि वो किसी पे कहीं भी ध्यान नहीं दे रही थी और वो सिर्फ किस चीज़ के बारे में ड्रीम कर रही थी? उन सब चीज़ों के बारे में. She would buy, turn the page. She would buy with the money, जो कि उसने खरीदी है पैसों से और वो खरीदेगी. Suddenly all the eggs in the basket fell on the ground and broke. और सडनली क्या हुआ, सारे के सारे एग जो है बास्केट नीचे गिर गई और अंडे फूट गए. The farmer's wife was very unhappy. She blamed a crow that sat on a tree branch, screeching loudly. तो क्या हुआ, फार्मर की वाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई और उसने ये सारा ब्लेम किस पर डाल दिया? क्रो पर. She shouted, उसने चिल्लाकर क्या कहा? Fool, why did you make so much noise? तुम इतना ज़्यादा शोर क्यों करते हो? I was surprised to hear your unpleasant voice and so all the eggs broke. मैं तुम्हारे साउंड को, अनप्लीजेंट साउंड को सुनकर क्या हो गई? सरप्राइज्ड हो गई और सारे के सारे एग्स फूट गए. The crow replied, Lady, you were not careful while riding and you were lost in your thoughts. तो क्रो ने क्या रिप्लाई किया कि लेडी तुम जो है केयरफुल नहीं थी जब तुम चल रही थी, क्योंकि तुम्हारा ध्यान था ही नहीं. You should not blame me for your fault. तुम अपने फॉल्ट के लिए मुझे ब्लेम नहीं करना चाहिए, तुम नहीं कर सकती ऐसा. The farmer's wife was ashamed of her behavior. फिर आखिरी में क्या हुआ, फार्मर की वाइफ को अपने आप में अपने बिहेवियर के कारण उसे शर्म आई. She realized her mistake and apologized to the crow. उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने क्रो से माफ़ी मांगी. So what is the moral of the story? We should always apologize immediately if we are at fault. यानी कि जब भी हमसे कुछ गलती हो जाती है या हमारा फॉल्ट रहता है, हमारी मिस्टेक रहती है, तो हमें तुरंत इमीडिएटली जो है अपनी गलती के लिए अपोलोजाइज करना चाहिए, यानी कि माफ़ी मांगनी चाहिए. Here your chapter is completed.
आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। थैंक यू।